हेलो बच्चों। तो जैसा कि थंबनेल देख करके आपको पता चल गया होगा कि आज की क्लास में हम द्विघात समीकरण को सीखने वाले हैं। तो हाई स्कूल की क्लास में द्विघात समीकरण को रखा गया है और इस द्विघात समीकरण को सीखने से पहले हम ये जान लेंगे कि समीकरण और सर्वसमीकरण में क्या अंतर होता है, समीकरण क्या होते हैं और सर्वसमीकरण क्या होती है। तो सर्वसमीकरण को पहले हम जानेंगे। जैसे इससे पिछली क्लासों में हम ये सूत्र पढ़ते आए हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये सूत्र काफ़ी पढ़ा हुआ है। a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी तरीके से a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। इस तरीके से ये हमने सूत्र पढ़े हुए हैं। ये सर्वसमीकरण, इनको हम सर्वसमीकरण कहते हैं। सर्वसमीकरण कहने का कारण ये है कि यहाँ पर a और b की कोई भी वैल्यू रख दीजिए, कोई भी मान रख दें अगर हम, तो ये प्रत्येक मान के लिए सत्य होता है। a और b का मान कुछ भी रख दें, जैसे a की जगह हम 3 रख दें, b की जगह 2 रख दें, तो यहाँ दोनों पक्ष बराबर आ जाएंगे। जैसे हम लेते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, a की जगह मैंने रखा 2 और b की जगह 1, तो यहाँ पर हम LHS में 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर करेंगे। तो इधर a की जगह मैंने 2 रखा, 2 का स्क्वायर प्लस b की जगह 1 रखा, 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a की जगह 2 और b की जगह 1। तो यहाँ से 2 में से अगर हम 1 घटाएं तो कितना बचेगा, 1, 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 टू 4। ये स्क्वायर निकालें 1 हो जाएगा और 4 से 4 कट किया 1, यानी दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं। इधर की वैल्यू निकाली उधर की वैल्यू निकाली, बराबर आ रही है। a की जगह मैंने 2 रखा और b की जगह 1 लेने पर अगर हम a का मान 3 ले लें और b का कुछ भी ले लें, जैसे 2 ले लिया मैंने, अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तब भी दोनों पक्ष बराबर आएंगे। a की जगह मैंने 3 कर दिया और b की जगह 2 कर दिया, स्क्वायर किया 3 स्क्वायर माइनस प्लस करेंगे यहाँ पर 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू 2, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 3 में से 2 जाएगा 1, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 2 6 2 12। तो हो गया 1 और 9 और 4 हो जाएगा 13 माइनस 12 इक्वल टू 1। इस तरीके से हमने देखा a की वैल्यू हमने 2 रखी, b की 1, तब भी दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं। a की वैल्यू 3 ले रहे हैं, b की 2, तब भी दोनों पक्षों के मान बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये एक सर्वसमीकरण है। a और b की कोई भी वैल्यू रख दीजिए, प्रत्येक मान के लिए सत्य होती है, इसलिए इनको हम सर्वसमीकरण कहते हैं। समीकरण जो होते हैं वो इनसे कुछ भिन्न होते हैं। तो हम समीकरण को जानेंगे, समीकरण क्या होते हैं। समीकरण जो होते हैं वो x और y या a और b जो भी हम चर यूज कर रहे हैं, उन चरों के प्रत्येक मान के लिए सत्य नहीं होते हैं। उनके कुछ निश्चित मानों के लिए ही वो सत्य होते हैं। जैसे हमने लिया 3x प्लस 2 इक्वल टू 5, तो यहाँ से हम x की कोई भी वैल्यू रख दें और ये दोनों पक्ष बराबर हो जाए, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर x का कोई एक निश्चित मान ही होगा। जैसे हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर x की जगह अगर हम 1 रखेंगे तो 3 1 3 हो जाएगा और प्लस 2 करेंगे तो 5 आ जाएगा। यानी ये केवल x के एक मान, x बराबर 1 रखने पर ही ये सत्य है। तो यहाँ पर x से केवल एक मान निकल के आ रहा है, तो इसे हम समीकरण कहेंगे, फिर हम इसको सर्वसमीकरण नहीं कह सकते। अब यहाँ पर ये समीकरण जो है वो एक चर में है। यहाँ पर x एक चर है, वहीं 3 और 2 और 5 ये अचर हैं, कांस्टेंट है ये, और ये चर है जिसे हम वेरिएबल भी कहते हैं। अंग्रेजी में वेरिएबल बोल देते हैं, हिंदी में चर कहते हैं। वहीं पर कुछ ऐसे समीकरण होते हैं जो दो चरों में यूज होते हैं, जैसे 3x प्लस 2y इक्वल टू 5।
ये भी एक समीकरण है, ये भी समीकरण है, ये एक चर में समीकरण है, वहीं ये दो चरों में समीकरण है। यहाँ पर x और y दो चर हैं। वहीं कुछ समीकरण ऐसे होते हैं जिनमें x की घात 2 मिल जाती है हमें, 3x² प्लस 5x प्लस 11, इस तरीके से हो गया 3x² प्लस 5x इक्वल टू 11। इक्वल के उधर भी लिख सकते हैं, या फिर हम इधर प्लस लगा के उधर इक्वल 0 कर दें, या इधर माइनस करके, चिन्ह कैसे भी ले सकते हैं हम। तो यहाँ पर ये द्विघात समीकरण मिल रहा है हमें। द्विघात समीकरण इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर x की जो अधिकतम घात है, जो चर की अधिकतम घात है वो 2 है, तो ये द्विघात समीकरण हो गया। इसी तरीके से हम अगर चर की अधिकतम घात 3 कर देंगे तो वो त्रिघात समीकरण हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मैंने ये भी यूज कर देता हूँ, ax³ bx² cx प्लस d इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये एक त्रिघात समीकरण है। त्रिघात समीकरण इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो चर है x, उसकी अधिकतम घात 3 है, तो ये एक त्रिघात समीकरण हो गया। वहीं पर अगर हम ax⁴ bx³ cx² dx प्लस e इक्वल टू 0 इस तरीके से लिखेंगे तो ये चतुर्घात समीकरण 4 घात में है, क्योंकि यहाँ पर अधिकतम घात चर की 4 है। एक घाती समीकरण है एक चर में, ये दो चरों में रैखिक समीकरण है। ये समीकरण द्विघात समीकरण है, ये त्रिघात समीकरण, ये चतुर्घात समीकरण। आज हम इस वीडियो में इस समीकरण को जानेंगे, द्विघात समीकरण को। इसको हम सीखेंगे गुणनखंड विधि से हल करना सीखेंगे। इसको हल करने की और भी विधियां हैं, जैसे पूर्ववर्ग विधि है, द्विघात समीकरण से हल निकालते हैं, जिसे हम सिकंदराचार्य का सूत्र कहते हैं। तो उन विधियों से हम किसी अन्य क्लास में सीखेंगे। इस क्लास में केवल गुणनखंड विधि द्वारा इसको हल करना सीखेंगे हम। तो हम यहाँ पर कोई एक द्विघात समीकरण लेते हैं। जैसे हमने लिया x² प्लस 3x माइनस 18, x² प्लस 3x माइनस 18 इक्वल टू 0। ये एक द्विघात समीकरण है और इसको गुणनखंड विधि द्वारा हमें हल करना है, यानी x के मान निकालने, x की कौन सी वैल्यू होंगी जिनको रख दें तो ये 0 हो जाए, यानी दोनों पक्ष बराबर हो जाए, तो वो इसके मान हो जाएंगे, जिनको हम हल कहते हैं, शून्यक भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम निकालेंगे तो x² का गुणांक हमें 1 मिल रहा है, तो यहाँ अचर पद जो है -18 है, और यहाँ पर x² का गुणांक 1 है। अगर कोई गुणांक होता तो 18 का हम उसमें गुणा कर लेते, अब यहाँ पर 1 है तो 18 1 18 ही रहेगा, तो ये 18 के हम करेंगे फैक्टर, तो जाएगा 2 निम 18, 3 तक के 9, 3 एकम 3। तो हमें 18 के गुणनखंड मिले 3 3 और 2। अब इन गुणनखंडों में से ही हम ऐसे खंड निकालेंगे जिनका योग करें तो 3 आए। अब यहाँ पे चिन्ह पे ध्यान देंगे, अगर यहाँ पर माइनस चिन्ह है तो फिर दोनों खंडों को हम घटाएंगे, और अगर प्लस चिन्ह है तो दोनों खंडों को हम जोड़ें। तो यहाँ पर माइनस दिख रहा है हमें, तो इनमें से जो भी दो खंड हम लेंगे संख्याओं के, उनको आपस में घटाना पड़ेगा हमें। अगर यहाँ प्लस होता तो उनको जोड़ा जाता। तो जैसे हमने यहाँ पे खंड लिया 3 2 6, ये 6 हो गया और 3 हो गया। अगर हम 6 में से 3 को लेस कर दें, 6 में से 3 को घटा दें, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो हमने लिखा ये x² प्लस 6 माइनस 3 x माइनस 18 इक्वल टू 0। यहाँ पर 6 और 3 लेने का कारण ये है क्योंकि 6 3 या 18 होता है, गुणा इसके बराबर आ रहा है। वहीं 6 और 3 को अगर हम घटाएंगे तो इसके बराबर आ रहा है। घटाने का कारण ये है क्योंकि ये माइनस का है। वहीं इसको हम जोड़ते तब जब यहाँ पर प्लस होता, तो इस चिन्ह को देख करके ही हम जोड़ना घटाना डिसाइड करेंगे कि जोड़ना है कि घटाना है। तो 6 में से 3 घटाया 3 आया, और 6 3 18 इसके बराबर आ रहा है, तो ये खंड ले लिए जाएंगे। x² प्लस 6 का x में मल्टीप्लाई करेंगे 6x, माइनस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे x में 3x, माइनस 18 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम कॉमन लेते हैं x प्लस 6, दोनों में से, इन दोनों खंडों में से हमने x कॉमन ले लिया,
तो x कॉमन लिया तो यहाँ पर बचा x और यहाँ पर 6। इन दोनों में से हमने ले लिया -3, क्योंकि माइनस ये भी है माइनस ये भी है तो कॉमन आ जाएगा, और 3 ले लिया तो यहाँ बचेगा x माइनस 3 छंगे 18 इक्वल टू 0। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले चुका हूँ मैं, तो यहाँ से माइनस कॉमन लेने की वजह से ये माइनस कॉमन आ जाएगा और ये हो जाएगा प्लस। अगर यहाँ प्लस होता तो ये माइनस हो जाता, माइनस दोनों में है और माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पे प्लस बचेगा। और यहाँ पर जो खंड बच रहा है वो हम देख लेते हैं, वो इसके जैसा ही होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब यहाँ पर x प्लस 6 हम कॉमन लेंगे तो इसमें से बचेगा x और इस वाले खंड में से बचेगा 3। तो ये हमारे द्विघात समीकरण के दो खंड हो गए एक घात में। ये द्विघाती था तो यहाँ पर एक घात के दो हमें खंड प्राप्त हो गए। इनको अलग अलग हम जीरो करेंगे, x प्लस 6 इक्वल टू 0। क्योंकि इन दोनों का गुणनफल 0 है तो या तो इसकी वैल्यू 0 होगी या फिर इसकी वैल्यू 0 होगी, तभी ये 0 आएगा। तो हमने अभी इसको 0 कर दिया तो ये 6 उधर जाएगा तो -6 हो जाएगा ये। अभी इधर प्लस का है तो उधर पक्षांतर करेंगे तो -6। वहीं इस खंड को अगर हम 0 करेंगे तो इधर माइनस का 3 है और उधर लेके जाएंगे तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। इस तरीके से हमने x की दो वैल्यू निकाली, -6, 3, जो इस द्विघात समीकरण के हल हैं, शून्यक हैं इसके। इसी तरीके से हम कोई दूसरा समीकरण द्विघात समीकरण लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, हमने एक द्विघात समीकरण लिया 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो 1 नहीं है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के गुणांक में 6 है। तो हम यहाँ इस 6 और ये अचर पद जो 2 है इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12, 6 2 या 12। और इस 12 के हम फैक्टर करेंगे तो हो जाएगा 2 6 या 12, 2 3 या 6, 3 1 या 3। तो यहाँ पर ये हमें गुणनखंड प्राप्त हो गए 12 के। तो यहाँ पर माइनस चिन्ह हमें दिखाई दे रहा है, अचर पद जो है वो माइनस में है। तो माइनस है तो हम यहाँ पर जो भी दो गुणनखंड लेंगे 12 के उनको आपस में घटाएंगे और घटा करके हमें यहाँ पर 1 लाना होगा। तो यहाँ से 2 दूनी 4 और ये 3 प्राप्त हो रहा है। 4 3 12 भी होते हैं, 6 दूनी 12 के बराबर हो रहे हैं, और 4 में से 3 घटाओ तो 1 प्राप्त भी होता है। तो यहाँ लिखेंगे 6x स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4, 4 खंड ले लिया मैंने और ये बचा -3, x माइनस 2 बराबर 0। घटाने का कारण वही है, अचर पद माइनस का है इसलिए हमने घटाया, अचर पद प्लस का होता तो हम जोड़ते यहाँ पर। इसके बाद हम x का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, 6x स्क्वायर माइनस 4x और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर पदों की संख्या जो है 4 हो गई। यहाँ पर पदों की संख्या थी तो बीच वाले पद को हम तोड़ देते हैं जिससे पदों की संख्या 4 हो जाती है, और दो पदों में कॉमन अलग ले लेते हैं, दो में अलग कॉमन लेके हम दो खंड बनाते हैं। तो यहाँ पर कॉमन आएगा 2x, क्योंकि 2 6 का भी गुणनखंड होगा और 4 का भी, x दोनों में है तो 2x हमने कॉमन ले लिया। 2 से 6 को डिवाइड करेंगे, 2 3 या 6 और एक बचा x स्क्वायर है, x कॉमन ले लिया तो x बचेगा माइनस 2 2 या 4, 2 बचा, प्लस इसमें से 3x और -2 में से कुछ भी कॉमन आएगा नहीं तो हम यहाँ पर 1 ही रखेंगे, 1 को लिखा नहीं जाता तो हम ऐसे ही प्लस रख के रख देंगे। यहाँ पर भी 3x माइनस 2 यही बचेगा जो कि इस खंड के बराबर हमें प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ पर एक पद हो गया ये, दूसरा पद ये, इस पद में से 3x माइनस 2 मिल रहा है और इसमें भी 3x माइनस 2, तो हमने कॉमन लिया 3x माइनस 2, तो यहाँ हमें प्राप्त होगा 2x और यहाँ पर 3x माइनस 2 कॉमन ले चुके हैं तो केवल प्लस, तो यहाँ पर 1 माना जाता है तो ये 1 बचेगा। इस तरीके से हमने इस द्विघात समीकरण के दो गुणनखंड प्राप्त कर लिए जो एक घाती है। तो यहाँ पर दोनों को अलग अलग हम 0 करेंगे
3x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम 2 को पक्षांतर करेंगे तो ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा, 3 का डिवाइड करेंगे तो x इक्वल टू 2/3। ये x की एक वैल्यू प्राप्त हो गई हमें। इस खंड को भी 0 करेंगे तो 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। 2x इक्वल टू 1 को उधर ले जाएंगे तो -1, तो x इक्वल टू हो जाएगा -1/2। तो x के यहाँ पर दो हमने मान निकाले, एक तो आ रहा है 2/3 और एक -1/2। तो इस तरीके से गुणनखंड विधि द्वारा हमने ये कुछ सिंपल से गुणनखंडों को हल किया। आगे की क्लास में हम पूर्ण वर्ग बना करके इसको x के मान निकालना सीखेंगे, और श्रीधराचार्य का सूत्र जिसे द्विघात समीकरण कहते हैं उसका यूज करके भी हम द्विघात समीकरण को हल करना सीखेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही है।